बढ़िया, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बात करते हैं अपने मुद्दे की, व्हाट वी विल स्टडी टुडे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन and empty relation in our last class, and today we will study rest of the type of relations, that is क्या क्या है लिख देते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक पढ़ेंगे, सिमेट्री के बाद ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव के बाद इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये 5 रिलेशन को अभी के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द क्लास, लेट्स बिगिन। आइए फिर शुरू किया जाए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिलेशंस एंड फंक्शंस, पार्ट 2 है ये हमारा इंट्रोडक्शन का। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन को। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? आइडेंटिटी रिलेशन को एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग समझने का फिर से प्रयास करेंगे कि एक सेट ए है, एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 है, 1, 2 एंड 3 है। इसका रिलेशन है इसके साथ, रिलेशन इन सेट ए, सही है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ। इसी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। मतलब कि डबलेट होना चाहिए सबका, डबलेट होना चाहिए। जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो डबलेट होगा। तो यहाँ इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? A relation in a set A is said to be identity if AA belong to set A। ये होना चाहिए, AA जो है वो बिलोंग टू सेट ए होना चाहिए। तो इस टाइप के जो रिलेशन है उनको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। इस टाइप के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। हाँ, if AA belong to R for all A belong to set A। तो यहाँ पे AA सेम एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिटी रिलेशन कोई बोले निकालने के लिए तो वो हम क्या लिखेंगे? इस टाइप से कुछ लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, बस इतना सा। यहाँ पे ये रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। एक बात और आइडेंटिटी के बारे में कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो यूनिक होता है।
ऐसा आप दूसरा रिलेशन फिर नहीं निकाल सकते, इससे बस एक ही रिलेशन ऐसा पॉसिबल है जो कि डबलेट के फॉर्म में हो सकता है। तो ये एक यूनिक रिलेशन है, यूनिक रिलेशन है। कौन? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलता है कि रिलेशन इन अ सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। सेम होना चाहिए, बस इस डेफिनेशन को छोड़िए, बात समझिए कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, बस ये समझ गए आप तो ये डेफिनेशन तो क्या ही चीज है। ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, डबलेट होता है ना, यूनिक रिलेशन है, ये एक ऐसा रिलेशन फिर दूसरा डिफाइन नहीं हो सकता है किसी एक सेट के ऊपर, एक ही रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। और क्या होता है ये अब आप समझ गए। अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी काफी सिमिलर है, या फिर एक चीज और यहाँ लिखे, रिलेशन इज इन अ सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी if every element of set A is related to itself only। ये भी हो सकता था कि रिलेशन इन अ सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी, उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे कब जब सेट ए के सारे एलिमेंट अपने आप से ही बिलोंग करेंगे इटसेल्फ। ये भी एक डेफिनेशन हो सकता था, है ना। फिर नोट करिए इसको फटाफट से, तब तक बढ़ते हैं आगे। दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? काफी हद तक ये सिमिलर होता है, और आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव काफी हद तक सिमिलर होते हैं, स्लाइट डिफरेंस होता है। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा, पक्का से बता रहे हैं। आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े कि सारे एलिमेंट्स अपने आप से ही रिलेटेड होते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ेंगे कि सारे अपने आप से रिलेटेड होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, होंगे, इसके अलावा भी दूसरे के साथ भी रिलेटेड हो सकते हैं। नहीं समझ पाए शायद। सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होंगे, इसके बाद ये जो एलिमेंट है इसके साथ भी रिलेटेड हो सकता है, 1 के साथ है, इसके अलावा 1 3 के साथ हो सकता है, 3 3 के साथ है, इसके अलावा 3 1 के भी साथ हो सकता है। तो इस तरह के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो यहां अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना हो तो कुछ इस तरह से होने वाला है, 1 1 2 2 3 3 और 1 3 3 1 1 3 3 1। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। R1 क्या है? R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ सेट ए। R1 क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सेट ए में। डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है? खुद से जनरेट देखते हैं क्या हो सकता है ना। बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज set A should be related to itself and can be related to others
एज वेल। एवरी एलिमेंट सेट ए के अपने आप से रिलेटेड तो होने ही चाहिए, शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ होने चाहिए, एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर्स एज वेल, दूसरे के साथ भी रिलेटेड हो सकते हैं, दूसरे के साथ भी रिलेटेड हो सकते हैं। ये वो वाली चालू लड़कियां हैं जो दो दो बॉयफ्रेंड रखती हैं, ये वो चालू लड़कियां हैं जो दो दो बॉयफ्रेंड रखती हैं। इस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। क्या है कि डबलेट तो होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, डबलेट है, डबलेट है, लेकिन डबलेट के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब कि डबलेट तो मैंडेटरी है, डबलेट मैंडेटरी है, इसके अलावा सम अदर एलिमेंट होने चाहिए, सम एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। आइडेंटिटी में क्या होता था, ओनली डबलेट, ओनली डबलेट, सिर्फ डबलेट होता था। अगर सिर्फ डबलेट है तो अभी भी उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। अगर डबलेट के अलावा कुछ और भी है, कुछ भी, कुछ भी, 2 जो है 1 के साथ हो सकता है, 3 जो है 2 के साथ, मतलब कुछ भी हो उसके अलावा, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आता है। इतना बात आप समझ। हाँ, ये यूनिक नहीं होता, ये यूनिक नहीं होता, ये R1 जो है रिफ्लेक्सिव है। क्या मैं एक और रिफ्लेक्सिव बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर 2 रिफ्लेक्सिव, 3 रिफ्लेक्सिव, 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हो गया तो फिर यूनिकनेस कहाँ है इसके अंदर, यूनिक कहाँ है, ये कितना भी हो सकता है। यहाँ R2 लिख रहे हैं, ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, पॉल ने बता दिया, ये भी एक रिफ्लेक्सिव होने वाला है, ये तो मैंडेटरी है। एक्स्ट्रा एलिमेंट में क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट में 2 3 से, 1 2 से, 2 3 से और 1 2 से रिलेटेड हो गया। अब कहाँ है ये यूनिक, अब कहाँ है, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव, तो दोनों जब दो रिफ्लेक्सिव पॉसिबल हो गए तो फिर यूनिकनेस तो खत्म हो गया, इसका यूनिक रिलेशन नहीं होता है, नॉट यूनिक। नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक होता था, वैसे ये यूनिक नहीं होते हैं। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा बातें जानते हैं। अब आप बताइए कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन जो था उसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए डबलेट प्लस एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, उसको रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। तो यहां से क्या समझ आता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी रिफ्लेक्सिव, कैन बी रिफ्लेक्सिव। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी रिफ्लेक्सिव, सारे आइडेंटिटी रिलेशन जो हैं वो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकते। क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा है। आइडेंटिटी क्या बोलता है कि हमको तो सिर्फ डबलेट चाहिए, हमको सिर्फ डबलेट चाहिए। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है और हमको तो सिर्फ डबलेट चाहिए आइडेंटिटी के लिए, तो नहीं हो सकता ये भी। तो यहां पे लिखिए कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और मे नॉट भी, हो भी सकते हैं, में और। अब सपोज ये दोनों हटा दिए तो क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है? है ना रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक सॉरी, आइडेंटिटी नहीं है आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए भी यही कंडीशन चाहिए, डबलेट वाला तो है। तो वही कह रहा है कभी किसी किसी केस में रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी बन सकता है। सॉरी, और कहीं सिमेट्रिक बोल दिए हो तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। आइडेंटिटी बन सकता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी किसी केस में, तो वही लिख रहे हैं कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और मे नॉट बी आइडेंटिटी। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? उम्मीद करते हैं बहुत ही
बहुत ही तसल्ली से, बहुत आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी परेशानी आपको अब तक नहीं हुई होगी। तो फिर बढ़ते हैं आगे। डेफिनेशन सही है ना, एवरी एलिमेंट जो है सेट ए का अपने आप से रिलेटेड होगा, साथ ही साथ दूसरे से भी रिलेटेड हो सकता है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां भी वही कंडीशन होगा कि A, बिलोंग टू आर फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू सेट ए। कंडीशन तो वही होगा, है ना। ठीक है, ये कंडीशन है और ये डेफिनेशन है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेकर हम लोग समझ लिए और ये समझ लिए कि इसमें डबलेट होता है और इस सम एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते हैं, ये यूनिक रिलेशन नहीं होता है, और 2 पॉइंट और इसमें रिफ्लेक्सिव में देख लिए, है ना। काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए अब तक। बढ़ते हैं आगे सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। हाँ, तो सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक जैसा सुन के ही लग रहा है, मतलब अपना ही मिरर इमेज जो दे, सिमेट्रिक। समझ पा रहे हैं आप? सिमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है? एकदम इक्वल जैसा, है ना। देखने में एकदम जैसा वो है वैसा ही ये, तो इसको सिमेट्रिक बोल देंगे। जैसे कि हम लोग का सिमेट्रिकल पार्ट कहाँ से होगा? ऐसे, है ना। जितना ये वाला है एकदम वैसा ही एग्जैक्टली इधर होगा। तो कुछ इसी तरह से यहाँ भी होता है सिमेट्रिक रिलेशन में भी। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इसको भी रेज कर ही देते हैं। हटाओ पूरा। वन टू थ्री, 1 2 और 3, सही है। सिमेट्रिक होता है कि अगर देखो डेफिनेशन समझो। A relation is said to be symmetric if अगर ए बी बिलोंग टू आर है देन तो बी कॉमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए और बी जो है ये सेट ए के एलिमेंट है। ए और बी सेट ए के एलिमेंट है। अगर उस रिलेशन में ए बी है तो बी ए होना मैंडेटरी है। ए बी है तो बी ए होना मैंडेटरी है। कहने का क्या मतलब है समझो कि यहां एक R3 रिलेशन लिख रहे हैं, इसमें अगर हम 1 2 लिख दिए 1 2 और ये ए है ये बी है तो फिर 2 1 होना जरूरी है, तब जाके ये कहलाएगा सिमेट्रिक। अगर 3 2 लिख दिए तो 2 3 भी होना मैंडेटरी है, तब जाके कहलाएगा ये सिमेट्रिक। अगर हम 3 1 लिख दिए तो 1 3 होना मैंडेटरी है, अब जाके ये कहलाएगा सिमेट्रिक। चाहे कोई भी एलिमेंट कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो, उसका मिरर इमेज होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट कोई भी ऑर्डर्ड, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर पेयर। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा के चेक कर लो, उसका मिरर इमेज उसमें, मतलब उसका उल्टा उसका मिरर इमेज उसमें होना चाहिए, तब जाके आप उसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तब जाके आप इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा कि रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग टू आर होना चाहिए। यही कंडीशन सबसे खतरनाक वाली कंडीशन होती है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। बहुत छोटा सा था, है ना। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव यही पे देख लेते हैं।
ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो फिर से वही बात कि रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। यस, रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इज said to be transitive if A1 A2 या फिर if AB belong to R, BC belong to R, then AC belong to R for all A B and C belong to set, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि अगर उस रिलेशन में A कॉमा B है और यहाँ एंड होगा, यहाँ एंड ये B से शुरू होने, जहाँ खत्म हुआ है वहां से शुरू हो रहा है, B कॉमा C एलिमेंट भी है, तो जरूरी है कि A कॉमा C हो तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अगर ध्यान से सुनना, अगर A कॉमा B हो, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई सुनो ध्यान से, ये सबसे खतरनाक वाला रिलेशन होता है। अब तक जो तुम पढ़े बहुत इजी था, इसीलिए जल्दी समझ आ गया। इसको समझने में थोड़ा परेशानी आ सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको परेशानी नहीं आने दूंगा। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनो। A कॉमा B एलिमेंट है कोई, अगर वो रिलेशन में है, B कॉमा C भी है, तो A कॉमा C एकदम जरूरी है कि होना चाहिए, नहीं अगर नहीं है तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ट्रांजिटिविटी यहीं पे उसका फेल हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझो, छोड़ो नहीं समझ आया कोई बात नहीं। R4 एक रिलेशन है और मान लो कि इसमें 1,2 एक रिलेशन है, 1,2 एक रिलेशन है, और समझो कि 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 कोई रिलेशन है, तो 1,3 भी होना चाहिए, 1,3 भी होना चाहिए, 1,3 भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, ये बात आपको समझ आ गई। अब समझ आ गया होगा, देखो ना मेरे बाबू, देखो ना, ए बी ये हो गया, ये B2 है ना, तो इसको फिर से B बोलेंगे तो ये C हो गया, और वो क्या बोला है कि A B है, B C है, तो फिर AC होना चाहिए। AC मतलब A मतलब 1, C मतलब 3, 1 3, बिल्कुल है, एकदम है, ये तो ट्रांजिटिव है। बस इतना सा था क्वेश्चन से, बाकी प्रैक्टिस करके जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर कर देंगे। विश्वास रखो हम पे, तुम विश्वास करो हम पे कि वो भी तुम्हारा क्लियर हम कर देंगे। तो ये था 4 टाइप्स के रिलेशन, 4 रिलेशन के टाइप्स जो हम लोग कर लिए कंप्लीट, 2 पहले कंप्लीट कर लिए थे। फिर भी अभी एक और बचता है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन होता है, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then that kind of relation is called equivalence relation। कहने का मतलब है कि अगर कोई रिलेशन है, हाँ है, तो हम क्या करें, कुछ नहीं करिए, ध्यान से सुनिए कि एक रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, और वो ट्रांजिटिव भी है। तीनों कंडीशन में वो उतर गया, एकदम घर का वो भोला भाला एकदम सभ्य सुशील बच्चा होता है ना, उस टाइप का है, तीनों कैटेगरी में उतर गया वो, तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। जिसके अंदर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation is
इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, then it is called इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे अगर ये तीनों रिलेशन में वो खड़ा उतरती है तो। एग्जाम्पल्स करके देखें क्या एग्जाम्पल्स। चलो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में तो दिया ही है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स तो दिया है, वहीं से हम लोग बाकी के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे वहीं पे एग्जाम्पल्स में। अभी फिलहाल ये बात समझ में आ गया जो भी रिलेशन का टाइप्स था, आइडेंटिटी। एक बात और बताना चाहता था मैं, हाँ वो भी एग्जाम्पल्स में ही नहीं, चलो यहीं पे ले लेते हैं। अगर आइडेंटिटी रिलेशन है ना, आइडेंटिटी रिलेशन ये बहुत भोला भाला है, बहुत भोला भाला, बिल्कुल भी शातिर बच्चा नहीं है, बहुत भोला भाला है। और इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन जो है, आइडेंटिटी रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, होता ही है, ये तो हम लोग जानते हैं। आइडेंटिटी जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, 1-1 का मिरर इमेज कहाँ मिलेगा, 1-1 में ही मिल जाएगा। 2-2 का मिरर इमेज क्या होगा, 2-2 ही होगा। 3-3 का क्या होगा, 3-3 ही होगा। मतलब कि ये आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तो होता ही है, सिमेट्रिक भी होता है। तीसरा बात कि ये ट्रांजिटिव भी होता है, बाय द वे ये ट्रांजिटिव भी होता है, और इसीलिए ये इक्विवेलेंस भी होता है, इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहला जाता है। बात समझ में आया या नहीं है, पल्ले नहीं पड़ी, एग्जाम्पल्स में करेंगे ना तो पल्ले पड़े।